नमस्ते मित्रों, आज हम बताने जा रहे हैं बैसाखी के अवसर पर हिंदू समाज के लिए खास संदेश। मुगल शासनकाल के दौरान बादशाह औरंगजेब का आतंक बढ़ ही जा रहा था। चारों ओर औरंगजेब की दमनकारी नीति के कारण हिंदू त्रस्त जनता त्रस्त थी। सदियों से मुस्लिम आक्रांतों के झुंड पर झुंड का सामना करते हुए हिंदू समाज अपना आत्मविश्वास खो बैठा था। मगर अत्याचारी थमने का नाम भी नहीं ले रहे थे। जनता पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए सिख पंथ के गुरु गोविंद सिंह ने बैसाख पर्व पर आनंदपुर साहिब के विशाल मैदान में अपनी संगत को आमंत्रित किया, जहां गुरु जी के लिए एक तख्त बिछाया गया और तख्त के पीछे एक तंबू लगाया गया। गुरु गोविंद सिंह के दाएं हाथ में नंगी तलवार चमक रही थी। गोविंद सिंह नंगी तलवार लिए मंच पर पहुंचे और उन्होंने ऐलान किया, मुझे एक आदमी का सिर चाहिए, क्या आप में से कोई अपना सिर दे सकते हैं? यह सुनते ही वहां मौजूद सभी शिष्य आश्चर्यचकित रह गए और सन्नाटा छा गया। उसी समय दयाराम नामक एक खत्री आगे आए जो लाहौर निवासी थे और बोले, आप मेरा सिर ले सकते हैं। गुरुदेव उसे पास ही बनाए गए तंबू में ले गए और कुछ देर बाद तंबू से खून की धार निकलती दिखाई दी। तंबू से निकलते खून को देखकर पंडाल में सन्नाटा छा गया। गुरु गोविंद सिंह ने तंबू से बाहर आए नंगी तलवार से ताज़ा खून टपक रहा था। उन्होंने फिर ऐलान किया, मुझे एक और सिर चाहिए, ऐसे तलवार अभी भी प्यासी है। इस प्रकार धर्मदास नामक जाट आगे आए तो सरहानपुर के जटावाड़ा गांव के निवासी थे। गुरुदेव उन्हें भी तंबू में ले गए और उन्हें पहले की तरह इस बार भी थोड़ी देर में खून की धारा बाहर निकलने लगी। बाहर आकर गुरु गोविंद सिंह ने अपनी तलवार की प्यास बुझाने के लिए एक और व्यक्ति के सिर की मांग की। इस बार जगन्नाथपुरी के हिम्मत राय झीवर पानी भरने वाली खड़े हुए। गुरुजी उन्हें भी तंबू में ले गए और फिर तंबू से खून की धारा बाहर आने लगी। गुरुदेव पुनः बाहर आए और एक और सिर मांग की। तब द्वारका के युवक मोहक चंद दर्जी आगे आए। इसी तरह पांचवी बार गुरुदेव द्वारा सिर मांगने पर बीदर निवासी साहब चंद नाई सिर देने के लिए आगे आए। मैदान में इतने लोगों के होने के बाद भी वहां सन्नाटा प्रसार गया। सभी एक दूसरे के मुंह देख रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी तंबू में से गुरु गोविंद सिंह केसरिया बना पहने पांचों नौजवानों के साथ बाहर आए। पांचों नौजवान वही थे जिससे सिर काटने के लिए गुरुदेव सिंह तंबू में ले गए थे। गुरुदेव और पांचों नौजवान मंच पर आए। गुरुदेव तख्त पर बैठ गए। पांचों नौजवानों ने कहा, गुरुदेव हमारे सिर काटने के लिए हमें तंबू में नहीं ले गए थे, बल्कि वह हमारी परीक्षा थी। तब गुरुदेव ने वहां उपस्थित सिखों से कहा, आज से ये 5 मेरे पंज प्यारे हैं। गुरु गोविंद सिंह के महान संकल्प से खालसा की स्थापना हुई। हिंदू समाज अत्याचार का सामना करने हेतु संगठित हुआ। यह घटना एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग था। गुरु साहिबान ने अपनी योग्यता के अनुसार यह प्रयोग कर हिंदुओं को संगठित करने का प्रयास किया। पंच प्यारों में सभी जातियों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसका अर्थ यही था कि अत्याचार का सामना करने के लिए हिंदू समाज को जात पात मिटाकर संगठित होना होगा, तभी अपने से बलवान शत्रु का सामना किया जा सकेगा। खेद है कि हिंदुओं ने गुरु गोविंद सिंह के संदेश पर अमल नहीं किया। जात पात के नाम पर बटे हुए हिंदू समाज में संगठित भावना शून्य है। गुरु गोविंद सिंह ने स्पष्ट संदेश दिया कि कायरता भूलकर स्व बलिदान देना जब तक हम नहीं सीखेंगे, तब तक देश धर्म और जाति की सेवा नहीं कर सकेंगे। अपने आप को समर्थ बनाना ही एक मात्र विकल्प है। धर्म कुल अनुकूल व्यवहार, सदाचारी जीवन, आध्यात्मिकता, वेदादि शास्त्रों का ज्ञान जीवन में सफल बनाने का एकमात्र विकल्प है।
आज हमारे देश में सेकुलरवादी के नाम पर, अल्पसंख्यकों के नाम पर तुष्टीकरण का सहारा लेकर अवैध बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है। हज सब्सिडी दी जा रही है, मदरसों को अनुदान और मौलवियों को मानसिक खर्चा दिया जा रहा है, आगे आरक्षण देने की तैयारी है। तीसरा, वेद दर्शन गीता के स्थान पर कुरान और बाइबिल को आज के लिए धर्म ग्रंथ बताया जा रहा है। चौथा, हमारे अनुसरणीय रामकृष्ण को स्थान नवाज मदरसे टेरेसा में बढ़ावा दिया जा रहा है। पांचवा, ईसाइयों द्वारा हिंदुओं के धर्मांतरण को सही और उसका प्रतिरोध करने वाले को कट्टर बताया जा रहा है। छठवां, गौरी गजनी को महान और शिवाजी और प्रताप को भगोड़ा बताया जा रहा है। सातवां, 1200 वर्ष के भयानक और निर्मम अत्याचारों की अनदेखी कर बाबरी और गुजरात दंगों को चिल्ला कर भ्रमित किया जा रहा है। आठवां, हिंदुओं के दाह संस्कार को प्रदूषक कारक और जमीन में जगड़ने को सही ठहराया जा रहा है। नौवां, दिवाली होली को प्रदूषण करने वाला और बकरीद को त्यौहार बताया जा रहा है। 10वां, वंदे मातरम भारत माता की जय बोलने पर आपत्ति और कश्मीर में भारतीय सेना को बलात्कारी बताया जा रहा है। 11वां, विश्व इतिहास में किसी भी देश पर हमला कर अत्याचार न करने वाले हिंदू समाज को अत्याचारी और समस्त विश्व में इस्लाम के नाम पर लड़कियों को गुलाम बनाकर बेचने वाले को शांति प्रिय बताया जा रहा है। 12वां, संस्कृत भाषा को मृत एवं उनके स्थान पर उर्दू, अरबी, हिब्रू और जर्मन जैसी भाषाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। 13वां, देश, धर्म व संस्कृति के हित में कार्य करने वाले हिंदूनिष्ठ व साधु संतों को जेल भेजा जा रहा है या उन पर आरोप लगाया जा रहा है या उनकी हत्या कर दी जा रही है। हमारे देश, हमारी आध्यात्मिक, हमारी आस्था, हमारी श्रेष्ठता, हमारी विरासत, हमारी महानता, हमारे स्वर्णिम इतिहास, हमारे मंदिर सभी को मिटाने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र चलाया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह के पावन संदेश का पालन करते हुए जातिवाद और कायरता का त्याग कर संगठित होने मात्र से हिंदू समाज का हित संभव है। आइए बैसाखी पर एक बार फिर से देश, धर्म और जाति की रक्षा का संकल्प ले। डॉक्टर विवेक आर्य। तो हमको संगठित होना है, क्योंकि कलयुग में संगठन ही शक्ति है। संघे शक्तिर कलयुगे, संगठन के द्वारा ही हम बड़े कार्य कर सकते हैं। कलयुग में संगठित रहना बहुत ही आवश्यक है। सभी हिंदू भाई बहन और सभी हिंदू संगठन जो हैं अलग अलग, वे सब एकजुट रहें ताकि विपत्ति काल में हम एक साथ विपत्तियों का सामना कर सकें। जय श्री राम, जय हनुमान।